आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेट इंजन्स के बारे में। देखिए, ये चीज हर बीतते दिन के साथ में क्लियर होती चली जा रही है कि भारत और यूएस की रिलेशनशिप एक रफ पैच से गुजर रही है और आने वाले समय में चीजें और ज्यादा खराब होने के चांसेस है। हालांकि अगले साल भारत के इलेक्शंस होने हैं, साथ ही लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में यूएस के भी इलेक्शंस होंगे और इन इलेक्शंस के बाद में दोनों देश के रिलेशनशिप बेहतर भी हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर एक रफ पैच है। इस रफ पैच का फायदा उठाते हुए हर रोज यूएस और भारत की डिफेंस डील को लेकर अलग अलग तरीके की न्यूज आ रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चीजें ठंडे बस्ते में गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर रोज एक नई तरीके की न्यूज बना दी जाए, जैसा कि अभी जेट इंजन्स के केस में किया गया है। कहा जा रहा है कि जेट इंजन्स को लेकर यूएस भारत के साथ में होने वाली डील की स्क्रूटनी बढ़ा रहा है और ये स्क्रूटनी बढ़ाई गई है आईटार का प्रयोग करते हुए। देखिए, आईटार का मतलब है इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन। एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये यूएस का एक लॉ है जो यूएस के डिफेंस मेकर्स को फोर्स करता है कि एक ऐसे देश को वेपन्स ना बेचे जाएं जिससे उनको अल्टीमेटली खतरा हो। अब कहा जा रहा है कि जीई और एचएएल के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, जिसके तहत जीई F414 इंजन को भारत में बनाया जाना था, उसके ऊपर स्क्रूटिनी बढ़ाई गई है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पर 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाली है और इसी वजह से इसके ऊपर स्क्रूटिनी बढ़ाई गई है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर आपको वेपन सिस्टम किसी देश से खरीदने हैं तो यूएस आपकी लास्ट चॉइस होना चाहिए। यूएस को लेकर कहा भी जाता है कि अगर यूएस आपका दोस्त है तो आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। लेकिन आईटार का नाम यहाँ पर गलत तरीके से यूज किया गया है। इंजन रिलेटेड किसी भी ट्रांजैक्शन में आईटार वैलिडेशन होते हैं और यहाँ पर ऐसा कुछ नया नहीं है। इनफैक्ट एक समय पर हम लोग यूएस के एक इंजन मेकर के साथ में काम कर रहे थे और हम लोग नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स उनको सप्लाई कर रहे थे। वहां पर भी आईटार रेगुलेशन लगते थे और हम लोगों को इंश्योर करना पड़ता था कि ये नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स जो हम लोग यूएस में सप्लाई कर रहे हैं वो अल्टीमेटली बेलारूस, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया या ईरान ना पहुंचे। कुछ इसी तरीके से जब एचएएल इन इंजन्स को भारत में बनाएगा तो एचएएल को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इस इंजन के कंपोनेंट्स इन देशों तक ना पहुंचे और इस रेगुलेशन के तहत एचएएल को ऑपरेट करना पड़ेगा। देखिए, अगर चीजों को ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत सरकार को इस चीज का आइडिया काफी पहले से था और कहीं न कहीं इसी वजह से भारत सरकार की तरफ से एडिशनल LCA तेजस मार्क 1 ऑर्डर किए गए थे। लेकिन मार्क 2 के इंजन को लेकर एक एम्बिग्यूटी बनी हुई थी और इसी वजह से वहां पर चीजों को रोका गया, प्रोटोटाइप्स को डिले किया गया क्योंकि चीजें वहां पर क्लियर नहीं थी। अब LCA तेजस मार्क 2 को लेकर बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या भारत के पास में दूसरे ऑप्शंस नहीं है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस समय भारत के पास में ऑप्शंस हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि भारत की तरफ से LCA तेजस मार्क 2 के लिए GE F414 इंजन में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है। ये इन्वेस्टमेंट टेस्टिंग फैसिलिटी से लेकर डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेटा क्रिएशन और मैथमेटिकल मॉडल्स में किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि भारत यहाँ पर इंजन चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन इंजन चेंज का मतलब है कि आपकी कॉस्ट ऊपर जाएगी और ज्यादा समय लगेगा। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके का डेवलपमेंट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि भारत और यूएस के बीच में इस इंजन प्रोग्राम को लेकर फिलहाल कोई बातचीत नहीं चल रही है और ये सारी बस केवल मीडिया द्वारा क्रिएट की गई है। हालांकि आने वाले 26 जनवरी को फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत आएंगे और आमका मार्क 2 में जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन इंजन को लेकर कुछ बातचीत संभव है। प्रैक्टिकली भारत और फ्रांस मिलकर पिछले साल के अंत तक एक रोड मैप डेवलप करने वाले थे और अगर वो रोड मैप अभी डेवलप कर लिया गया है तो उसके ऊपर कुछ डिस्कशंस, कुछ डिसीजंस और कुछ डील्स संभव हैं। इनिशियली फ्रांस का जो प्लान था उसमें इंडियन इंजन कावेरी को इंक्लूड किया गया था, लेकिन भारत सरकार की तरफ से उस इंजन को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की गई थी। आने वाले समय में हम लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल के लिए ये जितनी भी न्यूज आ रही हैं वो बेसिकली एंगेजमेंट मेंटेन करने के लिए है और यहाँ पर कोई स्टफ नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।